राना सनाउल्लाह साहब जो हैं ये नहरों के मामले के ऊपर वो क्या राय रखते हैं? चौलिस्तान के लिए एक नहर है, थर के लिए 2 नहरें हैं, बाकी 5 नहरें किसके लिए? राना साहब क्या कहेंगे इस हार्श स्टैंड के ऊपर? 2 चीज़ें ज़हन नशीन कर लें। नहरों का मंसूबा ख़त्म नहीं होगा। नहीं होगा? वो तो बन गया यार। क्या नहरें बन नहीं गई? क्या बहुत सा काम हो नहीं गया? क्या बहुत सा काम हो नहीं गया? तामीराती काम तो जारी है, लेकिन कहा जाता है कि वो जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर उधर के हिस्से का काम रोका। यहाँ पे हाई कोर्ट के फैसले पे मुलाकात नहीं होती। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के फैसले पे आफरीन है यार आप पे। किसकी बात कर रहे हैं आप? कोई भी हाई कोर्ट हो, कौन से फैसले हैं जिस पर अमल दरामद जिसने नहीं करना वो करे? जो फैसला करते हैं करवाते हैं ना, या जहां से फैसला होता है कि अमल करना है या नहीं करना, तो ऐसे ही चलता है यार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाकात का कहा था। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जाए सलमान सफदर साहब आज मुलाकात होगी, हुई मुलाकात? वो ये तो फिर नहरों का मामला है, ये तो मामला ही किसी और तरफ है ना। तो नहरों का मामला खत्म होना है 22 तारीख 22 अप्रैल तक पीपल्स पार्टी को फाइनल फैसला करना पड़ेगा। मंगल तक? जी मंगल तक। और फाइनल फैसला जो पीपल्स पार्टी के अंदर गुफ्तगू चल रही है, जो मेरे पास इतला है, वो फाइनल फैसला यही है कि हमें अगर कोई कुर्बान भी करना पड़े हमें कर देना चाहिए। बहुत से लोग चाहते हैं कि नहीं जनाब हमने कमिटमेंट की हुई है, या हमें इसको अवाम को थोड़ी देर इसी तरह चलते रहना। कितनी देर चलते रहेंगे जी? अप्रैल, मई, जून में तो बजट है ना, बल्कि मई में समझ ले बजट आ रहा है। उस बजट के बाद आप अगर बजट में वोट देते हैं तो आप हुकूमत के हैं, और अगर उससे पहले ये नहरों के पानी का मामला, तो अगले महीने में तो मामला बड़ा खुल के आ जाता है ना। आपको पता है अप्रैल मई में तो पानी आता है, पानी तो चाहिए आपको अप्रैल मई में ना, तो क्या करेंगे? तो ये सारी चीज़ें जो है ना यासिर साहब खुलने वाली हैं, और जब ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और इन सारी चीज़ों पे काम शुरू हो जाएगा, तो आप एक बात को ज़हन नशीं कर लें, एक बात को लिख के रख लें। पीपल्स पार्टी को पहली दफ़ा वो फैसला करना पड़ेगा जिससे उनकी सियासत बचेगी, और सियासत एक ही तरीके से बच सकती है, सिर्फ एक तरीके से, और वो तरीका है हुकूमत से अलहदगी का। वो आपको ये फिर सियासी बयान नहीं लग रहे? देखिए आज के दिन तक हो सकता है ये सियासी बयान ही हो सकता है आज के दिन तक वो टाइम निकालने के लिए हो, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ ये कोई 2 दिन की गेम तो नहीं है ना, 3 दिन की भी नहीं है। 22 को मैं कुछ इशारा नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ 22 तक के लिए कुछ बड़ा फैसला करना पड़ेगा। और अगर यहां से ये फैसला हो जाता है कि नहरें बंद, तो फिर उस सूरत में भी पीपल्स पार्टी पे हालात बहुत तंग हो जाएंगे। वो कैसे? बस मैं आपको बता रहा हूँ तंग हो जाएंगे। अच्छा, वो अवामी सतह पे फिर नहीं होंगे? ये इशारा देना चाह रहे हैं? अवामी सतह पे तो कल भी एक रिजल्ट आया, वो आपने तो चूंकि पहले बनाया हुआ था तो हमें तो पता नहीं था, मुझे पता होता तो मैं एक आपको आपसे ले के पहले बयान कर देता। अवामी सतह पे मुझे एक बात बता दें, लाहौर का कोई एक हल्का है ऐसा, एक हल्का जहां पे 5-5 हज़ार वोट पड़े हो पोलिंग स्टेशन पे? है कोई एक हल्का? होंगे सर, मुझे एक बता देना, एक बता दे होंगे क्या? आपने तो रिजल्ट बनाए हुए हैं, एक हल्का बताएं मुझे। मैंने कहां पे रिजल्ट बनाया? मैं माहिर यार आप काम करते थे उस वक्त साथ मेरे बैठ के, हम सब इकट्ठे रिजल्ट बनाते थे, जो आता था सामने लिखते थे। है मुझे सर यादाश्त पे नहीं। यादाश्त आ गया रिजल्ट, देखा आपने? यार कमाल है, 100% किसी जगह भी हो गया टर्न आउट मैं कहता हूँ कमाल, जब सदके जवान होते। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे पास आए ना कोई अच्छी सी ट्रॉफी, तो मैं कुछ लोगों को ट्रॉफी दे के आऊँ, उनके सर पे पग रख के आऊँ। यार कमाल है, यार कमाल है ये। राना साहब आप क्या समझते हैं ये जो पंजाब के मामले के ऊपर सब्सिडी ना देना या सपोर्ट प्राइस ना देना किसानों को, ये किस तरफ को सूरत हाल लेके जाएगी? देखिए आज किसानों ने फिर बड़ा भरपूर एहतजाज भी किया, और किसानों ने मुस्तरद कर दिया उस चीज़ को
जो हुकूमत ने कहा जी हम बहुत बड़ा एक किसानों के लिए एक मिसाली हमने पैकेज लाए। अब इसके बाद देखें यासर, एक तो गंदम की कटाई शुरू हो गई है बहुत सी जगहों पे कटाई होनी है। ऊपर से ये बारिशों का सीज़न भी शुरू हो गया है और जिस तरीके से ज़ालाबारी हो रही है और वो गंदम तबाह भी हो रही है। इन सारे हालात में अगर किसी का नुकसान हो रहा है ना, तो वो उस काश्तकार का नुकसान हो रहा है, उस बेचारे गरीब किसान का नुकसान हो रहा है जिसने उधार उठाकर खाद ली, जिसने उधार उठाकर बहुत सी चीज़ें ली, जिसने तेल तक जो चलता था वो उधार लिया, जिसकी यही तवक्को थी कि मैं इस गंदम की काश्त के बाद आने वाले पैसे से बेटी की शादी कर दूंगा या घर की छत मजबूत कर लूँगा या आने वाले दिनों में मैं खुशहाली से ज़िंदगी गुजार सकूँगा। अब जब वो हालात पैदा हो गए हैं और हालात इतने बुरे पैदा हो गए हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, पास को ख़रीद नहीं रही, बारदाना दिया नहीं जा रहा, किसान का बल्कि ये आलम हो गया है कि आज के मैं आपको बता रहा हूँ, आज पता चला मुझे कि 2000 रुपया मन गंदम गई आज, 2000 मन। तो आज तो पिज़्ज़े से भी सस्ती होगी ना गंदम। और मुझे किसी ने कहा कि हमने तो बहुत सी गंदम, मुझे एक शख्स ने कहा कि हमने तो अपनी गंदम जो है बेचने की बजाय ना, हमने अपनी गंदम को बाकायदा अपनी सारी जो गंदम है उसको वहाँ पे दे दिया है, अपनी भैंसों को डाल दिए।